कहानी शुरू होती है एक ठंडी रहस्यमयी रात से। एक आदमी ट्रेन की खिड़की के पास बैठा बाहर की अंधेरी दुनिया में खोया हुआ है। हर गुजरते स्टेशन के साथ लाइटें पीछे छूट रही है और प्लेटफॉर्म की भीड़ अब गायब हो चुकी है। अचानक उसे एहसास होता है वो अपना स्टॉप मिस कर चुका है। ट्रेन बिना किसी संकेत के आगे बढ़ती जा रही है। घबराहट में वो अपनी सीट से उठता है, बैग उठाता है और अगले डिब्बे की ओर भागता है। लेकिन भागते भागते उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिरता है। खून से सना हुआ लोहे का कुंड उसके नीचे फैला है। वो संभलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके कानों में चीख की गूंज पड़ती है, एक भयानक डरावनी चीख जो बगल वाले केबिन से आ रही थी। वो धीरे से झांकता है और देखता है एक आदमी ठंडी आंखों वाला कसाई बिना दया के लोगों को मार रहा है। अब दृश्य बदलता है न्यूयॉर्क सिटी, जहां भीड़, रोशनी और इंसान की परछाएं एक साथ दौड़ती है। यहां हम मिलते हैं लियोन से, एक पैशनेट फोटोग्राफर। लियोन लोगों की कैंडिड जिंदगियां, उनकी भावनाएं, उनके डर, सब कुछ अपने कैमरे में कैद करता है। उसके साथ रहती है उसकी प्यारी प्रेमिका माया, जो उसकी जिंदगी में एकमात्र सुकून है। माया चाहती है कि लियोन फिर से खुश दिखे। वो देखती है कि काम के बोझ से उसका चेहरा थक चुका है, इसलिए वो अपनी दोस्त के जरिए उसे एक मशहूर आर्ट गैलरी ओनर सुजन से मिलवाने का बीड़ा उठाती है। जब माया ये खबर लियोन को देती है तो उसके चेहरे पर चमक लौट आती है। वो उसे कसकर गले लगाता है और एक फ्रेंच किस देकर मुस्कुराता है। थैंक यू माया, यू ऑलवेज बिलीव इन मी। अगले दिन लियोन सुजन से मिलता है। वो अपने बेहतरीन फोटोग्राफ्स उसे दिखाता है, लेकिन सुजन के चेहरे पर ठंडापन है। वो कहती है, तुम्हारी तस्वीरें टेक्निकली परफेक्ट है, लेकिन इनमें सोल नहीं है। लियोन के चेहरे का आत्मविश्वास गायब हो जाता है। वो रात भर जागता है, खुद से लड़ता है और तय करता है कि अब की बार वो रियल ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर करेगा, किसी भी कीमत पर। अगली रात वो कैमरा लेकर निकल पड़ता है। ट्रेन में चढ़ते ही उसकी नजर एक डिस्टर्बिंग दृश्य पर पड़ती है। कुछ लड़के एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हैं। लियोन तुरंत कैमरा निकालता, खींचता है और हिम्मत दिखाते हुए उन लड़कों को रोकता है। वो क्लेवरली उनकी ओर इशारा करता है, There's a CCTV कैमरा वॉचिंग यू। लड़के डरकर भाग जाते हैं। लड़की उसे देखती है, मुस्कुराती है। उसकी आंखों में शुक्रिया और राहत दोनों है। वो उसके गाल पर एक हल्का चुंबन देती है और ट्रेन में सवार होकर चली जाती है। लियोन उस पल की तस्वीर भी कैद करता है। उसे पता नहीं कि वही तस्वीर उसके जीवन की सबसे अंधेरी शुरुआत बनने वाली है। ट्रेन के अंदर वही लड़की आराम से बैठती है, ईयरफोन लगाती है, आंखें बंद करती है, लेकिन उसके पीछे वही जेंटलमैन बैठा है। वो धीरे धीरे उठता है, जेब से एक हैमर निकालता है और अगले ही पल थर्ड लड़की का सिर पीछे गिर जाता है। उसकी चीखें ट्रेन के शोर में खो जाती हैं। अगली सुबह लियोन एक कैफे में बैठा है अपने दोस्त जॉर्ज के साथ। वो टोफू खा रहा है क्योंकि वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है। लेकिन अचानक उसकी नजर अखबार पर पड़ती है। हेडलाइन कहती है, लड़की एरिका लापता। लियोन का चेहरा सख्त हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है, क्या वो वही लड़की थी जिसे मैंने। वो डिटेक्टिव लिन के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वो अपनी तस्वीरें दिखाता है सबूत की तरह, लेकिन लिन उस पर शक करने लगती है क्योंकि आखिरी बार वही लड़की के साथ देखा गया था। लियोन चुप रहता है, नजरें झुका लेता है और ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उसे लगता है दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। पर सूजन को जब वो अपनी नई फोटोज दिखाता है तो वो मुस्कुराती है। दीज आर अमेजिंग लियोन, फाइनली रियल इमोशन। लियोन को लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाई। सूजन एग्जीबिशन में उसकी फोटोग्राफ्स लगाने की बात करती है। वो माया और जॉर्ज के साथ खुशी में रात भर सेलिब्रेट करता है। पार्ट 2, लियोन्स ऑब्सेशन एंड महोगनीज। जश्न खत्म होते ही लियोन के भीतर कुछ बेचैनी रह जाती है। वो मुस्कुरा तो रहा है, लेकिन मन में अंधेरा बढ़ता जा रहा है। रात के आखिरी पहर में वो फिर से मेट्रो स्टेशन पहुंचता है। कैमरा उसके गले में लटक रहा है और आंखों में जुनून झलक रहा है। ट्रेन में चढ़ते ही उसकी नजर उसी आदमी पर जाती है, वही रहस्यमयी जेंटलमैन जो पिछले कुछ दिनों से हर जगह दिख रहा था। लियोन सावधानी और उसकी कुछ तस्वीरें खींचता है। फ्लैश की रोशनी जैसे ही चेहरे पर पड़ती है, वो आदमी पलटकर उसकी ओर देखता है। ठंडी बेजान आंखें और होठों पर एक भयावह मुस्कान। लियोन डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन तब उसकी नजर उस आदमी की उंगलियों पर जाती है, एक चमकती हुई 8 स्टार रिंग। वो माफी मांगता है, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट अ फोटोग्राफर। आदमी उसकी गर्दन से पकड़ हटाता है और बिना कुछ कहे ट्रेन से उतर जाता है। लियोन की सांसें तेज हो जाती हैं। वो घर पहुंचता है, सीधे डार्क रूम में जाता है। जैसे ही तस्वीरें डेवलप होती हैं, उसका दिल धक धक करने लगता है। वो देखता है कि उसी आदमी ने पिछली रात ट्रेन के दरवाजे एरिका के लिए खोले थे। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। वही आदमी, वही रिंग, वही मौत। अगले कुछ दिनों तक लियोन उस आदमी का पीछा करता है। वो उसके हर कदम की फोटो खींचता है, उसकी दिनचर्या को ट्रैक करता है। उसे पता चलता है वो आदमी एक बुचर फैक्ट्री में काम करता है। दिन में आम इंसान, रात में शिकारी। लियोन हर रात उस पर नजर रखता है। वो देखता है कि अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद वो आदमी हर रात 2 के दरमियान सवार होता है। लियोन को लगता है कि अब वो रहस्य सुलझाने के बेहद करीब है। वो भी उस रात ट्रेन में चढ़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर कदम रखता है, एक पुलिस वाला उसका कैमरा देखकर रोक लेता है। लियोन समझाने की कोशिश करता है, प्लीज, आई जस्ट वांट टू कैप्चर द ट्रूथ, लेकिन ट्रेन छूट जाती है। ट्रेन के अंदर मीनवाइल एक ब्लैक मैन उस रहस्यमयी आदमी से झगड़ रहा है। आवाजें गूंजती हैं,
हे यू लिसनिंग, और अगले ही पल हथौड़े की आवाज, उसकी चीख ट्रेन के इंजन की गूंज में दब जाती है। लियोन उसी वक्त अगली ट्रेन पकड़कर उनका पीछा करता है। वो स्टेशन पर उतरते ही अजीब सी गंध महसूस करता है, आयरन, रस्ट और खून की। अब हम देखते हैं मैग्ने को, वही आदमी। उसके शरीर पर अजीब फोड़े उभर रहे हैं। वो बिना दर्द दिखाए उन्हें चाकू से काटता है और स्राव को शीशियों में भरता है। उसका चेहरा भावहीन है, मानो ये सब रूटीन हो। दूसरी तरफ लियोन अपनी दीवानगी में डूब चुका है। वो दीवारों पर अखबार चिपकाता है, पुरानी हत्याओं की खबरें जोड़ता है और हर फोटो को एक पिन से जोड़ता है। हो, माया डरने लगी है। वो कहती है, लियोन यू नीड टू स्टॉप दिस, इट्स कंज्यूमिंग यू। लेकिन लियोन अब उसकी बात नहीं सुनता। वो बस महोगनी की तस्वीरों को देखता रहता है, मानो उस आदमी की अंधेरी आत्मा अब उसके भीतर उतर आई हो। एक दिन वो महोगनी की फैक्ट्री में घुस जाता है। अंधेरे में कैमरे की फ्लैश चमकती है और उसकी सांसें अटक जाती हैं। चारों ओर मांस के टुकड़े लटक रहे हैं, खून की गंध हवा में घुली है और दीवारों पर जंग लगे हुक चमक रहे हैं। तभी पीछे से फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। लियोन कैमरा उठाता है, महोगनी उसके सामने खड़ा है। वो एक लंबी चुप्पी में उसे देखता है, फिर चाकू उठाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। लियोन भागता है, अंधेरे में गिरता पड़ता फैक्ट्री से बाहर निकलता है। वो हाफते हुए रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां जॉर्ज काम करता है। उसे देखकर जॉर्ज कहता है, यू लुक पेल मैन। लियोन बिना कुछ बोले उसकी प्लेट से मांस का टुकड़ा उठाता है और खा लेता है। जॉर्ज और रसोइया दोनों शौक में उसे देखते रह जाते हैं, क्योंकि लियोन तो शाकाहारी था। अब उसका बदलाव शुरू हो चुका था। अगले गहराई में डूबता चला गया। माया जब घर लौटी, उसने देखा लियोन का कमरा अखबारों, तस्वीरों और ब्लड प्रिंट से भरा है। दीवारों पर लिखा है, महोगनी इज द की। माया चीखती है, लियोन व्हाट्स हैपनिंग टू यू। लियोन उसकी ओर मुड़कर कहता है, वो रात को लोगों को मारता है ताकि नीचे की दुनिया शांत रहे। माया डर जाती है। वो कहती है, तुम पागल हो गए हो। लियोन बस बुदबुदाता है, यू सी आई एम राइट। रात के सन्नाटे में माया उसे शांत करने के लिए कहती है, टेक माई पिक्चर लियोन, कम बैक टू रियलिटी। लेकिन लियोन का कैमरा अब उसके लिए नहीं। वो कैमरा अब अंधेरे को कैप्चर करने लगा था। वो माया की तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लैश के साथ ही उसे महोगनी का चेहरा दिखता है। वो चिल्लाता है और कैमरा फेंक देता है। माया आंसू बहाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। अगले दिन लियोन रेस्टोरेंट में जाता है और माया से माफी मांगता है। वो कहता है, आई विल फिक्स दिस, आई विल एंड दिस। माया सिर हिलाती है, उसे माफ कर देती है। लेकिन उस रात लियोन फिर मेट्रो की तरफ निकल पड़ता है, कैमरा हाथ में और जुनून। वो ट्रेन में चढ़ता है और कुछ सीट दूर बैठा है महोगनी। लियोन उसे ध्यान से देखता है, जैसे किसी शिकारी को उसकी ही दुनिया में चुनौती दे रहा हो। ट्रेन के दरवाजे बंद होते हैं और कहानी अब उतरने को नहीं बल्कि डूबने को तैयार है। रात गहराती जा रही है। मेट्रो स्टेशन लगभग खाली है। हवा में अजीब सी ठंडक है। लियोन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, कैमरा कसकर पकड़ा हुआ। अचानक उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है। वो है माया। उसके चेहरे पर बेचैनी है पर कदमों में हिम्मत। लियोन उसे देखकर चौंकता है, माया तुम यहां क्या कर रही हो। लेकिन माया उसकी बात नहीं सुनती। वो जल्दी जल्दी आखिरी ट्रेन में सवार हो जाती है। लियोन घबराकर पीछे भागता है और पास की बुचर शॉप से एक बड़ा मीट हुक उठाता है। ट्रेन चल पड़ती है। वो दौड़ता है और चलते चलते ट्रेन में कूद पड़ता है। अंदर का माहौल सन्नाटा भरा है। लाइट्स झपक रही है, हवा में सड़ांत की गंध है। लियोन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और जो वो देखता है उसकी रूह कांप उठती है। ट्रेन की छत से उल्टे लटके शव, उनकी आंखें खुली हुई, मुंह से खून बहता हुआ। पहुंच चुकी है। वो उस भयानक दृश्य को देखकर पीछे हटती है, लेकिन तभी एक कमजोर आवाज आती है, हेल्प प्लीज। वो देखती है, उन लटके हुए शरीरों में से एक जॉर्ज है। माया दौड़कर उसके पास पहुंचती है। वो कोशिश करती है उसके पैर में फंसे हुक को निकालने की, लेकिन जैसे ही वो खींचती है, जॉर्ज दर्द से चीख उठता है। और तभी पीछे से सुनाई देती है धीमी चाल। महोगनी आ चुका है। उसका चेहरा खून से सना है, उसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा। माया घबराकर बंदूक निकालती है। वो गोली चलाती है, 1 2 3, लेकिन एक भी गोली निशाने पर नहीं लगती। महोगनी उसके करीब आता है, उसका हथौड़ा हवा में घूमता है और माया गिर जाती है। वो उसके बाल पकड़कर ऊपर उठाता है और जैसे ही वो वार करने वाला होता है, लियोन पीछे से आता है और उसे धक्का मार देता है। दोनों के बीच शुरू होती है फाइनल बैटल। ट्रेन अंधेरे में दौड़ रही है। हथौड़े, हुक और कैमरे के स्ट्रैप सब एक साथ टकरा रहे हैं। महोगनी की ताकत असाधारण है, लेकिन लियोन अब सिर्फ इंसान नहीं, एक पागल जुनूनी बन चुका है। वो पूरी ताकत से लड़ता है, कभी गिरता। वो महोगनी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है। माया जमीन पर गिर पड़ी है, लहूलुहान लेकिन जिंदा। लियोन उसके पास पहुंचता है, उसे उठाता है और दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। हम जिंदा हैं, हम बच गए। लेकिन तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और ट्रेन की गति धीमी पड़ जाती है। लियोन खिड़की से बाहर देखता है। ट्रेन आखिरी स्टेशन पर पहुंच गई है। वो और माया उतरते हैं, लेकिन सामने जो नजारा है वो किसी और दुनिया का है। सामने एक विशाल भूमिगत हॉल है। दीवारों पर सूखे खून के निशान, फर्श पर सड़ते हुए शव और कोनों से रेंगते हुए अजीब भयानक जीव। उनके शरीर इंसानों जैसे हैं, लेकिन चेहरों पर मांस के टुकड़े लटके हैं।
आंखें लाल चमक रही हैं। लियोन और माया धीरे धीरे पीछे हटते हैं। तभी ट्रेन का दरवाजा खुलता है और बाहर आता है ट्रेन ड्राइवर। वो सफेद कोट में है, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, लेकिन उसकी चाल शांत और ठंडी है। वो कहता है, माया डर से कांपती है। ड्राइवर उसके पास आता है और अचानक उसका हाथ उसकी छाती में धंसा देता है। वो उसका दिल निकालता है और लियोन की ओर बढ़ाता। नाउ यू टेक हिज प्लेस। लियोन पीछे हटता है। नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन ड्राइवर मुस्कुराता है। वो कहता है, इट्स बैलेंस लियोन। ये क्रीचर सदियों से नीचे रहते आए हैं। महागनी उन्हें फीड करता था ताकि वो ऊपर की दुनिया को न खाए। अब तुम्हारी बारी है। लियोन जमीन पर गिर जाता है, माया की लाश को थामे हुए। उसकी आंखें सुन्न हैं, चेहरा खामोश। वो अपना कैमरा उठाता है, फ्लैश के साथ आखिरी बार माया की तस्वीर लेता है। कुछ दिनों बाद मेट्रो के उसी स्टेशन पर एक नया बुचर दिखता है। उसकी उंगलियों में वही 8 स्टार रिंग चमक रही है। वो अपनी कसाई की छुरी साफ करता है और ट्रेन टाइम टेबल पलटता है। वही डिटेक्टिव लिन आती है। वो मुस्कुराकर कहती है, गुड, द सिस्टम कंटिन्यूज। लियोन अब नया महागनी बस सिर हिलाता है। वो ट्रेन में सवार होता है और दरवाजा बंद होते ही अंधेरे में खो जाता है। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले बार, जब तक के लिए गुड बाय।